हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो कंबाइंड अर्थमेटिक निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार 1 2 3 4 जो भी आपका नंबर, जितना नंबर तक आपका डेटा दिया हुआ है उतना का वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू n1 इंटू एक्स बार 1, यानी फर्स्ट डेटा का मीन और फर्स्ट डेटा का टोटल फ्रीक्वेंसी, प्लस n2 इंटू एक्स बार 2, यानी सेकेंड डेटा का मीन इंटू सेकेंड डेटा का टोटल फ्रीक्वेंसी, प्लस n3 इंटू एक्स बार 3, यानी थर्ड डेटा का मीन इंटू थर्ड डेटा का टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू n नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी डेटा दिया है, डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 n तक, यानी सारे डेटा का फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, यानी सारे ग्रुप के फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। A frequency distribution consists of three components with total frequencies of, यानी आपको दिया हुआ है क्या क्या, n1, n2 और n3। n1 का वैल्यू कितना दिया है 50, n2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 और n3 का वैल्यू दिया हुआ है 90। हैविंग मीन, यानी x बार 1 दिया हुआ है 12, x बार 2 दिया हुआ है आपको 15 और x बार 3 दिया हुआ है आपको 20। ठीक है, और कहा है निकालने के लिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो अभी हमने देखा x बार 1 2 3 3 वैल्यूज़ है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 डिवाइडेड बाई, तीनों डेटा का फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक, इज इक्वल्स टू n1 इंटू एक्स बार 1 यानी 50 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 15 प्लस 90 इंटू 20 the whole divided by 50 plus 60 plus 90 is equals to 50 into 12 600 plus 60 into 15 900 plus 90 into 20 1800 divided by, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 200 is equals to 1800 प्लस 900 हो जाएगा आपका 2700, 27 प्लस 600 इज इक्वल 3300 डिवाइडेड बाय 200, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 16.5। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो आइए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। द मीन एज ऑफ 100 चिल्ड्रन वॉज 9.35। ओके, यानी यहाँ पे आपका दिया हुआ है सबसे पहले टोटल n का वैल्यू, ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसीज, हंड्रेड, और दिया है वॉज 9.35 ईयर्स, यानी x बार दिया हुआ है 9.35। द मीन एज ऑफ 25 ऑफ देम वॉज 8.75। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम n और ये मेरा x बार बनाए, ये हो गया पहला, दूसरा, यानी पहला में दिया है 25 ऑफ देम, यानी फर्स्ट 25 का मीन कितना है 8.75, एंड दैट ऑफ अनदर 65 वॉज 10.51। कहा है फाइंड द मीन एज ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रेन, यानी यहाँ जो रिमेनिंग बच रहे हैं उनका मीन एज निकालना है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, 25 प्लस 65 हो जाएगा आपका 90। आपको बोला है निकालने के लिए रिमेनिंग जन का, यानी कि बचा कितना 10, 100 माइनस 90 हो गया 10। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला पुट करते हैं हम। यहाँ दिया है आपका एक्स बार 1 2 3, यानी 3 वैल्यूज़ का है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 प्लस n3 इंटू एक्स बार 3 डिवाइडेड बाय
N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, x बार कितना दिया हुआ है आपका 9.35, यानी कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है। N1 कितना है 25 इंटू एक्स बार 1 है आपका 8.75 प्लस N2 है आपका 65 और x बार 2 है आपका 10.51 प्लस 10 इंटू इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 का वैल्यू कितना दिया था, टोटल फ्रीक्वेंसी 100। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 935 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 8.75 करेंगे तो आपका आएगा 218.75 प्लस 65 इंटू 10.51 करेंगे तो आपका आएगा 683.15 प्लस 10x। ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं, ये हो गया आपका 935 इज इक्वल्स टू 5 9.908 911 90678 एंड 901 प्लस 10x। तो हम लिख सकते हैं आपका 10x इज इक्वल्स टू 935 माइनस 901.9 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 33.1, यानी x इज इक्वल्स टू 33.1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3.31 ईयर्स, यानी मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 children was 3.31. Okay, I hope both the questions are clear. Okay, thank you.